सबसे बड़ा हथियार है T-90 फिश। दुश्मन इसको देखकर ही थर्राने लगता है। ये जब मैदान में चलता है तो इसके चलने से धरती कांपने लगती है। ऐसी ताकत, ऐसा पराक्रम है इस टैंक में। लेकिन अगर इन टैंकों को मरम्मत की जरूरत पड़े तो भारतीय सेना के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। इसका बड़ा कारण यह है कि इसके कलपुर्जे भारत को विदेश से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इस समय डोकलाम को लेकर चीन और भारत में ठनी हुई है। चीन के साथ इसी तनातनी के बीच में भारत ने कड़ा फैसला लिया है, जिससे सेना की एक बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। सेना ने फैसला लिया है कि अब वो लड़ाकू टैंकों और हथियारों के अहम कलपुर्जों को तेजी से स्वदेशी तकनीक से विकसित करेंगे। दरअसल अभी चीन और हमेशा से पाकिस्तान से भारत के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। ऐसे में कई बार सेना को सीमा या उसके आसपास तैनात हथियारों के रिपेयर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारत की सीमा पर कहीं बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, तो कहीं बारिश ही नहीं थमती। ऐसे में सोफिस्टिकेटेड वॉर वेपन्स कई बार मौसम की इस मार से खराब भी हो जाते हैं, जिनकी रिपेयरिंग में बड़ी परेशानी होती है। भारत अभी तकरीबन 60% स्पेयर पार्ट्स विदेशों से आयात करता है। भारत हर साल 10,000 करोड़ रुपए के सैन्य कलपुर्जे खरीदता है। अब देश की 41 आयुध फैक्ट्रियों के संगठन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अगले 3 साल में इस आयात को घटाकर 30% करने का फैसला किया है। भारत में कलपुर्जे बनेंगे तो चौकियों पर सैनिकों को तोपखाने और अन्य हथियारों के कलपुर्जे ज्यादा तेजी से पहुंच सकेंगे, जिससे भारतीय सेना की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। समंदर में अब हिंदुस्तान की ताकत का कोई सानी नहीं होगा। प्रोजेक्ट 75 से समंदर का सरताज बनेगा भारत। चीन और पाकिस्तान को समंदर में शिकस्त देने के लिए प्लान के मुताबिक जो भारत के पास ताकत होनी चाहिए, उसमें 18 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, 6 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां और 4 ऐसी परमाणु पनडुब्बियां होनी चाहिए जो लॉन्ग रेंज के परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता रखती हो। लेकिन भारत के पास फिलहाल 13 पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जिसमें 7 से 8 ही ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन INS चक्रा है। जाहिर है समंदर में मौजूदा हिंदुस्तानी ताकत को तेजी से बढ़ाना होगा। इसीलिए भारत ने 10 सालों की देरी के बाद मदर ऑफ ऑल अंडर वाटर डिफेंस डील पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 75 के नाम से मशहूर इस परियोजना के तहत भारत अगली पीढ़ी की स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इस परियोजना के लिए भारत 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक भारतीय शिपयार्ड के साथ पार्टनरशिप में 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेन और जापान जैसे दिग्गज पनडुब्बी निर्माता देशों की कंपनियों की नजर इस प्रोजेक्ट पर है। इस परियोजना में सरकार का जोर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और स्वदेशी निर्माण पर है। स्वदेशी स्टील से बनने वाली ये पनडुब्बियां मेंटेनेंस के मामले में भी काफी उम्दा होगी, ताकि उनका बेहतर और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके।